ये शो की शुरुआत एक पागल मछुआरे से होती है जो मछलियां पकड़ रहा होता है। एक मछली पकड़ने के बाद वह उसे हंसते हुए बड़ी बेरहमी से तंग करता है। तभी अचानक उसे एक तेज अलार्म की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगता है तो देखता है कि उसकी नाव के नीचे एक बहुत बड़ी शार्क आ गई है। उसे लगता है जैसे अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन उसी पल सब कुछ अचानक सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। शार्क गायब हो जाती है और वो एक रहस्यमय नीला पेड़ देखता है जिसे वह खुशी से उठा लेता है। इसके बाद सीन समुद्र तट पर शिफ्ट होता है जहां लोग आराम कर रहे हैं। उनमें से एक लड़का योंग है जो समुद्र की लहरों पर सर्फिंग कर रहा है। जब वह पानी से बाहर आता है, 3 लड़कियां उसका इंतजार कर रही होती हैं और उसे पानी देती हैं। ये साफ है कि वे उसे पसंद करती हैं क्योंकि वह बहुत हैंडसम है, लेकिन योंग उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एक ग्रुप की लड़कियों को हैंडबॉल खेलते हुए देखते हैं। मैच बहुत जोरदार चल रहा है और भीड़ भी बहुत है। उनमें से एक खिलाड़ी का नाम एमी है जो आखिरी समय में बॉल के साथ होती है, लेकिन तभी वह एक बूढ़े आदमी को देखकर ध्यान भटका देती है, जिसकी वजह से वह बॉल गलत तरीके से फेंक देती है और उसकी टीम मैच हार जाती है। कोच उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि उसे फोकस करना चाहिए क्योंकि चैंपियनशिप आने वाली है। सजा के तौर पर वह उसे स्विमिंग पूल की सफाई करने को कहता है। बाद में एमी उस बूढ़े आदमी से बात करती है जो असल में उसका ग्रैंडफादर होता है। वह उसे घर चलने को कहती है, लेकिन तब पता चलता है कि उसे अल्जाइमर नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से वह कुछ भी याद नहीं रख पाता। एमी और उसकी दोस्त यूनी चेंजिंग रूम जाती हैं ताकि अपनी यूनिफॉर्म बदल सकें। एमी अपनी दोस्त को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि एक बार एक लड़की स्विमिंग पूल में डूब गई थी और अब उसकी आत्मा उस पानी में भटकती रहती है। जो भी वहां तैरता है उसे मार देती है। यूनी डर जाती है और एमी हंसते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। जब यूनी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है तो उसे एमी कहीं नहीं दिखती। अब डरी हुई यूनी उसे पुकारती है। तभी अचानक एमी स्विमिंग पूल से निकलकर यूनी की टांग पकड़ लेती है। यूनी जमीन पर गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है, जबकि एमी जोर से हंसती है और बताती है कि ये सब सिर्फ मजाक था ताकि अपनी डरपोक दोस्त को थोड़ा डराया जा सके। लेकिन तभी माहौल थोड़ा डरावना हो जाता है जब यूनी देखती है कि एमी के पीछे पानी में कुछ तैर रहा है। डर के मारे यूनी भाग जाती है, पर एमी उसके पीछे जाती है और कहती है कि पानी में कुछ भी नहीं है। यूनी बार बार कहती है कि उसने किसी को देखा था, तो एमी उसे वापस खींचकर पूल के पास ले जाती है ताकि साबित कर सके कि वहां कुछ नहीं है। जब वे पूल पर पहुंचती हैं, तो वहां से दूर जाते हुए गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वे दोनों उन निशानों का पीछा करती हैं और एक स्टोरेज रूम में पहुंचती हैं जो पुराने सामान से भरा हुआ होता है। जब वे अपने फोन की लाइट जलाकर देखती हैं, तो कुछ बहुत तेजी से उनके सामने से भागता है। हैरानी में वे दोनों जमीन पर गिर जाती हैं और डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वे किसी अजीब सी चीज का हाथ पकड़ रही हैं, जिसका नीचे का हिस्सा मछली जैसा है और ऊपर का हिस्सा इंसान जैसा। डर के मारे वे बेहोश हो जाती हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो सूरज निकल चुका होता है और वहां कोई निशान नहीं होता। उन्हें याद आता है कि आज हैंडबॉल मैच है, तो वे जल्दी से बीच पर भागती हैं, लेकिन तब तक मैच खत्म हो चुका होता है। उनका कोच बहुत गुस्से में होता है और उनका सामान जमीन पर फेंक कर तोड़ देता है। बाद में एमी को पिछली रात की सारी बातें याद आती हैं और वह दोबारा स्टोरेज रूम में जाकर सब कुछ जांचती है, लेकिन वहां अब कुछ नहीं होता। सिर्फ एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है, अंदर जाना मना है। वह चेतावनी को नजरअंदाज करती है और यूनी को लेकर उस बंद इलाके में जाती है जहां उन्हें वही लड़की मिलती है जिसे उन्होंने पिछली रात देखा था। इस बार उसके पैर इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन वह बिल्कुल नग्न होती है। वे जल्दी से उसे एक कपड़े से ढक देती हैं और अपने घर ले आती हैं। वे उसे बाथरूम में साफ होने के लिए छोड़ देती हैं, लेकिन नोटिस करती हैं कि जैसे ही उसका शरीर पानी को छूता है, उसका निचला हिस्सा फिर से मछली की पूंछ बन जाता है। तब उन्हें समझ में आता है कि वह लड़की असल में एक जल परी है। वे उससे पूछती हैं कि क्या वह बात कर सकती है, तो जल परी जवाब देती है कि वह हर भाषा समझ सकती है। फिर वे उसे लिविंग रूम में ले जाकर बात करती हैं और जानती हैं कि जब उसका शरीर सूखा होता है तो वह इंसान जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही वह पानी में जाती है उसका शरीर फिर से जलपरी जैसा हो जाता है। तब एमी जलपरी से पूछती है, तुम वहां बाहर क्या कर रही थी? जलपरी जवाब देती है, समुंदर की जिंदगी बहुत कठिन होती है, इसलिए मैं सतह पर आना चाहती थी। मैंने अपने दादा की शार्क चुराई ताकि वह मुझे किनारे तक ला सके, लेकिन गलती से एक जहाज मेरी पूंछ से टकरा गया और मेरी पूंछ का एक हिस्सा टूट गया। अब उस हिस्से के बिना मैं अपने परिवार के पास वापस नहीं जा सकती और वे भी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। उसी समय हमें वह पागल मछुआरा फिर से दिखता है जो जल परी की टूटी हुई पूंछ का हिस्सा पकड़े हुआ बहुत खुश है, क्योंकि अब उसके पास सबूत है कि जल परियां सच में होती हैं। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वह जल परी को ढूंढना छोड़कर दरवाजा खोलने जाता है। वहां एक डिलीवरी वाला खड़ा होता है। पैकेट लेकर जब वह वापस अंदर आता है तो देखता है कि वह नीला पेड़ गायब है। घबराकर
वह उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे बिल्ली की म्याऊं सुनाई देती है। जब वह देखता है तो पाता है कि बिल्ली उस नीले पेड़ को मुंह में दबाए बैठी है। जब वह बिल्ली के पास पहुंचता है तो बिल्ली खिड़की से बाहर कूद जाती है और मछुआरा उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता। बिल्ली आखिरकार योंग के घर में चली जाती है। योंग हैरान होकर बिल्ली के मुंह से पेड़ निकालता है और उसे छूते ही एक अजीब सी अनुभूति होती है। उसी समय जल परी एमी और उसकी दोस्तों के साथ होती है और बताती है, मेरे पास लोगों की याददाश्त वापस लाने की शक्ति है। तब एमी उसे अपने दादा के पास ले जाती है। जल परी उससे थोड़ी देर बात करती है और उसकी याददाश्त लौट आती है। वह एमी को पहचान लेता है और एमी खुशी से उसे गले लगा लेती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि यह सब सच में हो रहा है। लेकिन जल परी नोटिस करती है कि जब से नीला पेड़ गायब हुआ है उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। एमी यह तय करती है कि वह जल परी की मदद करेगी खोए हुए पेड़ को ढूंढने में, ताकि उसके दादाजी की स्मृति वापसी स्थायी हो सके। जल परी बहुत खुश होती है और कहती है, ये पहली बार है जब मुझे कोई इंसानी दोस्त मिला है। अगले दिन एमी और जल परी साथ में स्कूल जाती हैं। एमी उसे चेतावनी देती है, ध्यान रखना, किसी को मत बताना कि तुम क्या हो और पानी से दूर रहना। जल परी वादा करती है और उत्साह में स्कूल की दीवार फांदने की कोशिश करती है, लेकिन एमी उसे खींचकर वापस ले आती है और वे गेट से अंदर जाती हैं। अंदर आते ही जल परी हर चीज देखकर बहुत खुश होती है। बाद में स्कूल के मैदान में एक बॉल उड़ती हुई जल परी की ओर आती है। वह स्वाभाविक रूप से उसे इतनी जोर से किक मारती है कि वह बहुत दूर जा गिरती है। पास खड़े लड़के उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। एमी जल परी को क्लासरूम ले जाती है, जहां वह अजीब व्यवहार करने लगती है, जैसे पेंसिलों से खेलना और सेल्फी लेना। एक बार वह गलती से इंक एक लड़की जीन के चेहरे पर लगा देती है। जीन गुस्से में आकर उसके पास आती है और कहती है कि उसका चेहरा साफ करे। जल परी अपने गीले हाथ से उसका चेहरा साफ करती है, जिससे अनजाने में उसका मेकअप उतर जाता है। जीन गुस्से में क्लासरूम से बाहर चली जाती है। बाद में जल परी और उसके दोस्त घर की ओर जाते हैं, दिन की घटनाओं पर हंसते हुए। अचानक जल परी को महसूस होता है कि वह खोया हुआ नीला पेड़ पास में ही कहीं है। वे सब उसे ढूंढने दौड़ पड़ते हैं। खोजते खोजते जल परी को मदद की पुकार सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करती है और एक कछुए को ढूंढती है जो रास्ता भटक गया है। एमी और उसके दोस्त चौंक जाते हैं कि जल परी जानवरों से बात कर सकती है। जल परी बताती है कि यह कछुआ अपने घर से बहुत दूर है और उसे वापस सही जगह ले जाती है। योंग प्रकट होता है और अपने खोए हुए कछुए को देखकर बहुत खुश होता है। वह जल परी और उसके दोस्तों को अपने घर आने का निमंत्रण देता है। एमी और उसके दोस्त बहुत उत्साहित होते हैं क्योंकि योंग एक मशहूर खिलाड़ी और बेहद हैंडसम है। इस दौरान जल परी योंग का घर एक्सप्लोर करती है और एक्वेरियम में रखी मछलियों से बात करती है। मछलियों से उसे पता चलता है कि खोया हुआ नीला पेड़ इसी घर में है, लेकिन अब वह चमक नहीं रहा क्योंकि उसकी शक्ति कम हो गई है। जब जल परी उस पेड़ को देखती है तो चौंक जाती है कि वह अपनी पुरानी चमक खो चुका है। योंग, जिसे इस पेड़ के महत्व का अंदाजा नहीं है, उसे धन्यवाद देता है कछुआ लौटाने के लिए। जैसे ही जल परी सोफे पर बैठती है, एक बिल्ली उस पर कूद जाती है। बिल्ली को देखकर वह डर के मारे चीख पड़ती है और दूर भागती है क्योंकि बिल्लियां मछलियां खाती हैं। योंग उसे पकड़ता है और गौर से देखता है। तब उसे एहसास होता है कि उसे वह अच्छी लगने लगी है। इसी तरह जल परी भी उसके लिए कुछ महसूस करने लगती है। एमी और उसके दोस्त इस घटना से हैरान रह जाते हैं। वे सब मिलकर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन जीन और उसका ग्रुप उन्हें योंग के घर से निकलते हुए देख लेता है और जलन महसूस करता है। घर लौटकर जल परी पूरे दिन योंग के बारे में बात करती रहती है और दोबारा उससे मिलने की इच्छा जताती है। एमी हैरान होकर पूछती है, क्यों? जल परी बताती है, मेरी पूंछ का जो हिस्सा खो गया था वह योंग के पास है। जब मैंने उसे गले लगाया तो मुझे महसूस हुआ। वे सभी उस टुकड़े को वापस पाने की योजना बनाने लगते हैं। बाद में जब वे फिल्म टाइटैनिक देख रहे होते हैं, एक सीन में जब हीरो हीरोइन को चूमता है, जल परी चौंक कर कहती है, मुझे योंग को किस करना होगा ताकि मेरी पूंछ का हिस्सा वापस मिल जाए। एमी और उसके दोस्त यह सुनकर हैरान और गुस्से में आ जाते हैं और उसकी हिम्मत पर सवाल उठाते हैं। फिर भी वे जल परी को योंग के करीब लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीन और उसके ग्रुप की वजह से असफल रहते हैं। निराश होकर वे घर लौट आते हैं। उस रात जल परी योंग की कई ड्राइंग्स बनाती रहती है, जब तक कि थक कर सो नहीं जाती। अगली सुबह एमी और उसके दोस्त जागते हैं और उसकी बनाई ड्राइंग्स देखते हैं। वे उसकी कला से प्रभावित होते हैं। बाद में वे स्कूल जाते हैं और मरीन बायोलॉजी की क्लास में शामिल होते हैं। क्लास का टीचर वही पागल मछुआरा होता है जिससे सारे बच्चे डरते हैं। उसकी
उसकी अजीब हरकतों की वजह से। लेकिन जल परी उसकी सारी बातें समझती है और पूरे दिन सवाल पूछती रहती है, जिससे उसके समुद्री ज्ञान का पता चलता है। टीचर झुंझला जाता है क्योंकि वह बार बार उसे सही कर रही होती है। गुस्से में वह उसे एक मछली काटने में मदद करने को कहता है। जल परी यह सुनकर घबरा जाती है और मछली की आवाज सुनती है जो उसे मदद की गुहार लगा रही होती है। वह फौरन डिसेक्शंस रोकने दौड़ती है और घोषणा करती है, मछलियां इंसानों की दोस्त होती हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसका और टीचर का झगड़ा हो जाता है। एमी और उसके दोस्त मदद के लिए दौड़ते हैं। योंग यह सब देखकर गुस्से में आकर मछली उठाता है और जल परी का हाथ पकड़कर क्लास से बाहर चला जाता है। सभी छात्र यह देख हैरान रह जाते हैं। जल परी योंग की मोटरसाइकिल पर बैठकर बहुत खुश होती है। वे समुद्र किनारे पहुंचते हैं जहां वह मछली को आजाद कर देती है और कहती है, अब तुम सुरक्षित हो, अपने घर लौट जाओ। वह योंग को धन्यवाद कहती है। योंग जवाब देता है, मुझे भी मछलियां पसंद हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम खास हो। वह उसे वापस घर छोड़ देता है। जाने से पहले जल परी उसे अपनी बनाई हुई एक ड्राइंग देती है और कहती है, इसे तब देखना जब घर पहुंचो। बाद में एमी और उसके दोस्त घर लौटते हैं और देखते हैं कि जल परी पूल में आराम कर रही है। वह उन्हें अपने दिन के बारे में बताती है, योंग के साथ बाइक पर कैसे गले लगी। अचानक उन्हें एमी के दादाजी के कदमों की आहट सुनाई देती है। डर से कि कहीं वे उसकी मछली जैसी पूंछ न देख लें, जल परी तुरंत पानी में गोता लगा देती है। इसी समय योंग अपने घर में ड्रॉर खोलता है और उसमें रखी गई ड्राइंग देखकर खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर पागल मछुआरा अपनी लैपटॉप खोलता है और खतरनाक मुस्कान के साथ कुछ साजिश की योजना बनाता है। अगले दिन सभी दोस्तों का ग्रुप बाइक से ट्रिप पर निकलता है। वे बीच पर पहुंचकर टेंट लगाते हैं और बारबेक्यू पार्टी की तैयारी करते हैं। जल परी देखती है कि योंग समुद्र किनारे जीन के साथ टहल रहा है और उसे जलन होने लगती है। रात को योंग उसे समुद्र किनारे ले जाता है और एक नेकलेस गिफ्ट में देता है। जल परी योंग का धन्यवाद करती है और मछलियों की भाषा में कहती है, आई लव यू। योंग उसकी बातों को नहीं समझ पाता, लेकिन उसकी आवाज का अनोखा अंदाज जरूर नोटिस करता है। वो रात जल परी उसके पास ही सो जाती है। अगली सुबह जब जल परी उठती है तो योंग को ढूंढने लगती है। उसी समय योंग पानी के अंदर होता है, लेकिन उसका ऑक्सीजन टैंक खत्म हो जाता है और वह होश खो बैठता है। अचानक जल परी वहां आ जाती है और एक किस के जरिए उसे ऑक्सीजन देती है और उसकी जान बचा लेती है। जैसे ही उसे लगता है कि योंग को होश आ रहा है, वह तुरंत वापस समुद्र में लौट जाती है और योंग को वहीं छोड़ देती है। उसी समय जिन को जल परी का राज पता चल जाता है और वह समझ जाती है कि वो कोई आम लड़की नहीं है। अगले दिन स्कूल में जिन अपनी दोस्त को बताती है कि उसने क्या देखा। वो कहती है, वो एक राक्षस है जिसकी बहुत बड़ी मछली जैसी पूंछ है। कोई उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन एक मछुआरा यह बात सुन लेता है और उसे गंभीरता से लेता है। बाद में योंग जल परी से बात करता है और कहता है, मुझे ऐसा लगा कि जब मैं समुद्र में डूब रहा था तब मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन शायद वो सिर्फ मेरा वहम था। फिर वह उसे हफ्ते के आखिर में होने वाली डांस पार्टी में आने का न्योता देता है। जल परी बहुत खुश हो जाती है और हामी भर देती है। घर जाकर वह अपनी दोस्तों को इस न्योते के बारे में बताती है और उनसे सुंदर कपड़ा चुनने में मदद मांगती है। दिन बीतते जाते हैं और योंग और जल परी एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। ज्यादा समय साथ बिताने लगते हैं। उधर एमी और उसकी दोस्त अपने हैंडबॉल टीम में वापसी के लिए मेहनत कर रही होती हैं। उनकी कोच उन्हें चेतावनी देती है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। यूनी उनकी टीम मेंबर बहुत घबराई हुई महसूस करती है और उसे भरोसा नहीं होता कि वो पूरा मैच खेल पाएगी। तब जल परी उसे एक खास दवा देती है और कहती है, ये तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। यूनी उसे पी लेती है और अंदर से एनर्जी महसूस करती है। मैच शुरू होता है और एमी अब उसकी दोस्त अच्छा खेलती है, लेकिन मैच काफी कठिन होता है। आखिरी मिनट तक दोनों टीमें बराबरी पर होती हैं। एमी गेंद अपनी दोस्त को पास करती है और जैसे ही गेंद जमीन पर गिरने वाली होती है, उसकी दोस्त ध्यान केंद्रित कर गोल कर देती है और उनकी टीम जीत जाती है। हर कोई कोच समेत बहुत खुश होता है और तय करता है कि अब से हर टूर्नामेंट में भाग लेंगे। घर लौटकर यूनी इस जीत का श्रेय जल परी को देती है, लेकिन एमी बताती है कि जो दवा उसने दी थी वो असल में सिर्फ पानी था। वो तुम्हें सिर्फ खुद पर भरोसा करने के लिए ट्रिक कर रही थी। बाद में जल परी अपने दादा के पास बैठी होती है, बहुत परेशान। वो कहती है, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगने लगा है। एमी और उसके दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन यह मेरी असली दुनिया नहीं है। एक दिन मुझे समुद्र में वापस जाना होगा। तभी एक छोटा लड़का आता है और योंग का एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है कि वो जल परी से पूल पर मिलना चाहता है। बहुत खुश होकर जल परी पूल की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहां जिन उसका इंतजार कर रही होती है। जिन उसे पानी में धक्का दे देती है, जिससे उसकी मछली जैसी पूंछ सबके सामने आ जाती है। असल में जिन ने योंग का नोट चुरा लिया था और ये सब जल परी को बदनाम करने के लिए किया। योंग वहां आता है और जल परी का राज देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि जल परी उससे सच्चाई छिपा रही थी। वो गुस्से और दुख में वहां से चला
जाता है। भले ही जल परी उसे सब समझाने की कोशिश करती है। जिन इस मौके का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन योंग उसे ठंडे स्वर में कहता है, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। उधर एमी और उसकी दोस्त देखती हैं कि जल परी गायब है और उसकी तलाश शुरू कर देती है। उन्हें स्कूल के माइक पर जिन की आवाज सुनाई देती है, स्कूल में एक राक्षस है, जिसे देखना हो वो पुल पर आए। स्कूल के सारे बच्चे पुल की तरफ भागते हैं, लेकिन योंग सबसे पहले वहां पहुंचता है। वो डरता है कि जल परी को कोई नुकसान न हो जाए। जब वो वहां पहुंचता है तो पुल खाली होता है और उसे जिन के दोस्त बंधे हुए मिलते हैं। तभी पता चलता है कि मछुआरे ने जल परी को किडनैप कर लिया है और अपनी प्रयोगशाला में ले गया है। मछुआरा अपना खतरनाक प्लान बताता है, जब मैं छोटा था मैंने एक जल परी देखी थी, लेकिन किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सबने मुझे पागल कहा। अब मैं दुनिया को साबित करूंगा कि जल परियां सच में होती हैं। एमी और उसकी दोस्त समझ जाती हैं कि क्या हुआ है और एक बचाव योजना बनाती है। यूनी डिलीवरी वाला बनकर मछुआरे का ध्यान भटकाती है, जबकि एमी लैब में घुसकर जल परी को छुड़ाने जाती है। लेकिन मछुआरे को उनकी योजना का पता चल जाता है और वो यूनी को पकड़कर लैब में बंद कर देता है। यूनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। अब मछुआरा एमी की तरफ बढ़ता है और हमला करने वाला होता है, लेकिन जल परी उसका हाथ काट लेती है और उसे रोक देती है। उसी वक्त यूनी पीछे से आकर मछुआरे के सिर पर वार करती है और सब मिलकर लैब से भाग जाते हैं। इस बीच योंग पार्टी में जल परी को ढूंढता रहता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। जिन इस मौके का फायदा उठाती है और योंग से डांस करने के लिए कहती है। योंग अनमने मन से हाँ कर देता है। जिन उस शाम का अवार्ड जीत जाती है और अपनी सफलता से बहुत खुश होती है। उसी वक्त जल परी पार्टी में पहुंचती है। वो मंच पर आती है और कहती है, मैं यहाँ किसी बहुत खास इंसान से अलविदा कहने आई हूँ। फिर वो गाना शुरू करती है। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत होती है कि सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। योंग को उनके साथ बिताए सारे प्यारे पल याद आने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि उसे जल परी से प्यार है, चाहे वो जो भी हो। उसकी दोस्त एमी और ओई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें जल परी की बहुत परवाह है और वे उसे एक सच्ची दोस्त मानती हैं। वो नहीं चाहती कि वो जाए। जब जल परी अपना दिल तोड़ देने वाला गाना खत्म करती है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। सब उसकी आवाज से बहुत प्रभावित होते हैं। अचानक मछुआरा वहां आ धमकता है। उसके हाथ में एक पानी की बंदूक होती है, जो बंदूक जैसी दिख रही होती है। वो चिल्लाता है, अब तुम अपना असली रूप नहीं छुपा सकती। लेकिन जैसे ही वह जल परी का सामना करने की कोशिश करता है, जल परी के दादा वहां आ जाते हैं और मछुआरे के सिर पर वार कर देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जल परी अपने दादा को उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। फिर वह योंग की तरफ मुड़ती है और उससे विदा लेती है। योंग को समझ आता है कि जल परी उसके लिए कितनी खास है। वह उसके पीछे दौड़ पड़ता है ताकि अपने दिल की बात कह सके। उसके दोस्त उसका हौसला बढ़ाते हैं, तालियां बजाते हैं और उसे चीयर करते हैं। योंग समुद्र किनारे जल परी तक पहुंचता है और उसे पानी की ओर ले जाता है। वह कहता है, मुझे तुमसे वैसे ही प्यार है जैसी तुम हो, चाहे तुम कुछ भी हो। जल परी बहुत भावुक हो जाती है और कहती है कि वह भी योंग से प्यार करती है। हालांकि एमी और यूनी बहुत दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि जल परी अब अपने असली संसार समुंदर में लौटने वाली है। एमी विनती करती है, हमें छोड़कर मत जाओ, तुम हमारी दोस्त हो, वादा करो कि तुम हमें मिलने आती रहोगी। एक मीठे पर दुख भरे पल में जल परी समुंदर में छलांग लगाकर वापस अपने संसार में लौट जाती है। एक विशाल भेल आकर उसे अपने साथ ले जाती है। वो जाते जाते अपने दोस्तों और योंग को हाथ हिलाकर अलविदा कहती है। योंग, एमी और ओई भी उसे हाथ हिलाकर विदा देते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। एमी चिल्लाती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। जल परी समुंदर की लहरों में गायब हो जाती है। उस खूबसूरत समुंदर और उसकी मछलियों की दुनिया में वापस लौट जाती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।